हाय गाइस, वेलकम टू द यूस्ट्रेस चैनल। नो फालतू का खर्चा, सिर्फ टॉपिक पे चर्चा। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2, दैट इज एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन का पार्ट 2। तो यहाँ पर हम सीखेंगे फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड चेंज क्या हो गया, और प्रिजुडाइज क्या हो गया, और सोर्सेज ऑफ प्रिजुडाइज क्या हो गया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक। अब फैक्टर्स क्या है, जिसको मतलब एटीट्यूड चेंज होने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। तो पहला है कि देखो, जो एक्सट्रीमनेस हो गया, बैलेंस हो गया, वो सब जो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटीट्यूड है वो सब डिपेंड करता है। जो एटीट्यूड मतलब क्या बोलूँ, पॉजिटिव है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, लेस एक्सट्रीम, पेरिफेरल है मतलब सेंट्रली नहीं है, या फिर सिंपल है, तो उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सोर्स कैरेक्टरिस्टिक समझो। जो सेकंड फैक्टर है इसका नाम है सोर्स कैरेक्टरिस्टिक। जब आपका मतलब आपका एक फेवरेट सेलिब्रिटी शाहरुख खान बोल रहे हैं कि हाँ तुमको मतलब गार्बेज अपने आसपास नहीं, कूड़ेदान में ही फैलाना है, तब आप एक बार ना एक बार अभी जरूर सुनेंगे। उसके बाद अगर आप उसको शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तब आप एक बार भी आप कूड़े को कचरे के दान में ही फैलेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि अगर सोर्स, जब आपका जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कौन है, शाहरुख खान है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब क्रेडिबल पर्सन है, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब मान सम्मान बहुत ज़्यादा है उनका। तो इसलिए हम उसको बात सुनते हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, और अगर कोई मतलब ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके बोल गया कि हाँ देखो तुम्हारा मतलब कोई तुम्हारी उम्र के से भी छोटा है, और अगर तुमको बोल दिया कि हाँ देखो तुमको कूड़ेदान में कचरा फैलना चाहिए, तो क्या तुम सुनोगे नहीं ना, उसको ओवरलुक कर दोगे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं सोर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब मैसेज कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एटीट्यूड्स क्या है? जब आपका किसी भी चीज़ के अंदर मतलब किसी भी एटीट्यूड को चेंज करना है, तब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, मतलब जब आपका पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगा कि आपके अंदर किसी भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको चेंज करने के लिए आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप इरिटेट हो जाओगे कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, तो मैं उसका बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, और जो इसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया तो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, और बहुत कम भी होगा तो उसको बोलेगा यार उसने तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों क्या चेंज करूँ। तो इसलिए उसका एटीट्यूड भी नहीं चेंज होगा। तो बहुत ज़्यादा बहुत कम हमको मैसेज नहीं देना चाहिए। हमको जो मैसेज होना चाहिए या फिर जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, कि इसका जैसे इस अमाउंट में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई, हो गया मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। अब टारगेट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर एक टारगेट मतलब अब मेरा एटीट्यूड चेंज करना है, अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं सिचुएशन को समझने वाला हो जाऊँ, मेरे अंदर गुस्सा कम है, मैं नॉलेज कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि हाँ देखो मैं क्या बोलूँ, मेरा इफेक्टिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा लो है, कि मेरा कोई इमोशनल पर्सपेक्टिव नहीं है इस एटीट्यूड में, कि मेरा कोई इमोशनल चीज़ नहीं है, मैं इमोशनली इसको बिलीव नहीं करता। कि ऐसा समझ लो कि मेरे अंदर मतलब मैंने कुछ सुना था नेगेटिव, इसलिए मैंने उसके तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया। तो वो एटीट्यूड ना बहुत ज़्यादा वो एटीट्यूड चेंज होने के ना बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस है, अगर आप एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दो जो इस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं मेरा एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं टारगेट कैरेक्टरिस्टिक। अब एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप देखो, अब अगर एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे रिलेट करते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपका एटीट्यूड सेंट्रल है, मतलब आपका एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपका बिहेवियर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, और अगर आपको पता है आपके एटीट्यूड के बारे में, तब आप बिहेव भी ऐसे ही करने लगेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइज क्या है? प्रिजुडाइज एक नेगेटिव, क्या बोलो, एक नेगेटिव थॉट्स है किसी सोशल ग्रुप की तरफ। हाँ ठीक है, जैसे कि सोशल ग्रुप हो गया कि जो आपके तो मतलब मतलब इंडिया में ना बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के राइट्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो, हमको भाई भाई की तरह रहना चाहिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा राइट्स हुए हैं, हमने देखा है कि एक हिंदू जो है वो मुस्लिम को नहीं देख सकता, मुस्लिम जो है वो हिंदू को नहीं देख सकता। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि क्योंकि दोनों में ना प्रिजुडाइज है। ठीक है, प्रिजुडाइजेस बहुत है। प्रिजुडाइज क्या है? द नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस अबाउट अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप that you carry because of misleading information is known as prejudice. ठीक है, अब देखो प्रिजुडिस के बहुत सारे सोर्सेज है कि प्रिजुडिस कैन बी लर्न। ठीक है, आपका प्रिजुडिस को सीख सकते हो कि आपका किसी बड़े ने किसी मतलब आपका एल्डर्स होगा, पेरेंट्स होगा, अगर आपको कोई प्रिजुडिस के बारे में बोल देता है कि हाँ उस कम्युनिटी को आप हेट करो, तो आप हेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, आप क्योंकि आपने सीखा है उसके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग। एक स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी, मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा अपने हिंदू कल्चर में बिलीव करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मतलब आप कट्टर हिंदू हो, तब आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, ऑटोमेटिकली आप मुस्लिम को हेट करने लगेंगे। ठीक है, मुस्लिम्स को हेट करने लगेंगे। ऐसे ऑपोजिट वे का, आप बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को बिलीव करते हो, तो आप हिंदू कम्युनिटी को हेट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। इंडिविजुअल्स हु हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड हैव वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ओन ग्रुप बूस्ट दिस एटीट्यूड बाय होल्डिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड अदर ग्रुप। हाँ, तो वो दिखाना चाहता
दिखाता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू हूँ, तो कट्टर हिंदू होने के लिए वो दिखाता है मुस्लिम के बारे में बहुत उल्टा सीधा बात करते हैं, फिर मुस्लिम भी हिंदू के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सोशल एंटिटी। अब स्केपगोटिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। दिस इज अ फिनोमेनन बाय विच द मेजोरिटी ग्रुप दिस इज द ब्लेम ऑन माइनॉरिटी ग्रुप फॉर इट्स ओन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक स्केपगोटिंग फिनोमेना है, देखो अगर किसी मेजोरिटी की, मतलब समझ लो कि किसी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, और इसकी तरफ एक कम्युनिटी ऐसी है जिसका मतलब पॉपुलेशन ही नहीं है, तो अगर सब मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगेंगे, मतलब फिर गंदे कमेंट्स पास करने लगेंगे, क्या वो अपने आपको डिफेंड करना पाए, मतलब कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा ना। तो इसको हम बोलते हैं स्केपगोटिंग। अब कार्डिनल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट, हाँ कार्डिनल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट सुन लो कि हम एक चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो हम लोग सुनते हैं ना, अगर हम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से सुनने लग जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बिलीव कर लेते हैं कि हाँ वो सच है। ऐसा नहीं भी तो हो सकते है ना कि ऐसे भी तो हो सकता है कि सबको गलत इन्फॉर्मेशन मतलब भेजा गया है, किसी न किसी ने एक एक क्या बोल रहे हो इसको, रूमर्स, आप तो बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलते हैं, रूमर्स एक फैलाया गया है, तो उन लोग सब लोग गलत है। तो तुम भी एक, मतलब उन लोगों से सुन के तुम्हारा भी एटीट्यूड एक नेगेटिव ही हो जाएगा, प्रेजुडिस फॉर्म करने लगोगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है, जैसे कि एक ग्रुप के तरफ ना, एक माइनॉरिटी ग्रुप समझ लो, एक छोटा सा ग्रुप की तरफ तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रेजुडाइज है, तो मतलब उस ग्रुप को सभी लोग मिलकर गंदे गंदे कमेंट्स पर पास करते हैं, तो सोचने लगे कि हाँ ठीक है, मुझे तो हर कोई गंदा ही समझता है, तो चलो मैं भी गंदे काम करने लग जाता हूँ, मैं भी जस्टिफाई करूंगा कि मुझे क्यों गंदा बोलते हैं लोग। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। द ग्रुप दैट इज द टारगेट ऑफ द prejudice is itself responsible for continuing the prejudice by behaving in ways that justify the prejudice or confirm the negative expectation। ठीक है, ओके। अब देखो स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस, हम हैंडलिंग प्रेजुडिस को हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग प्रेजुडिस। ठीक है, अब सेकंड है कि देखो डी एम्फसाइजिंग और नैरोअर एस्पेक्ट और इन ग्रुप आइडेंटिटी। देखो अगर हम सोचेंगे कि हाँ मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं अपने रिलीजन को बिलीव करता हूँ, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और के रिलीजन को हेट करने लगूंगा, तो हम इसको बोलते हैं कि डी एम्फसाइजिंग ए नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इन ग्रुप एंड डिस्करेजेस द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हु आर द विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिस। मतलब मतलब तुम एनकरेज नहीं करना किसी को, मतलब क्या बोलो, किसी को एक ऐसे तरह से बिहेव करने को कि वो प्रेजुडिस के शिकार हो जाए। ठीक है, तुम उसको बोलना नहीं, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम लोग ऐसे ऐसे बात बिहेव करो, तुम लोग अच्छे से बिहेव करो, तो प्रेजुडिस अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अमंग द विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिस। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तक तो हो गया कि हमारे सीबीएसई में बस इतना ही है। ठीक है, तो मैं अभी इतने तक ही पढ़ाता हूँ, फिर एक लंबा वीडियो होगा जो स्कैमर्स एंड स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ाएगा। तो अभी 2023 के जो बोर्ड्स है इसके लिए स्कैम एंड स्टीरियोटाइप्स नहीं है। ठीक है।